ایک बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और खामोशी एक साथ रहते थे, एक नौजवान रहता था जिसका नाम था जैन। जैन एक सादा सा लड़का था, दिल का साफ और ईमान का पुख्ता। इसकी जिंदगी में हर चीज थी, प्यार करने वाला खानदान, दोस्तों का साथ और एक छोटी सी दुकान जहां से वो अपना गुजारा करता था। मगर जैन के दिल में हमेशा एक बात थी जो इसे बेचैन रखती थी। वो अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। वो सोचता था कि इसका ईमान, इसके यकीन की ताकत एक दिन इसे और उसके गांव वालों को एक नई रोशनी दिखाएगी। जैन के गांव नूरपुर में लोग सादा जिंदगी जीते थे। वहां के लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा करते थे। मगर एक साल गांव पर एक अजीम मुसीबत आ पड़ी। बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो गई और लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। गांव में मायूसी छा गई। लोग आपस में लड़ने लगे और हर कोई अपनी अपनी सोच में डूब गया। जैन के दिल में ये सब देखकर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचता था, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम एक मुसीबत से हार मान लें? एक दिन जैन ने फैसला किया कि वो गांव के लोगों को एक साथ लाएगा। इसने गांव की छोटी सी मस्जिद में एक जलसा बुलाया। लोगों ने इसकी बात सुनी मगर उनके चेहरे पर मायूसी थी। एक बुढ़िया अम्मा खातून बोली, जैन बेटा, हमारे पास न खाना है न पानी, अब क्या करें? सब कुछ खत्म हो चुका है। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, जब तक ईमान है कुछ भी खत्म नहीं होता। अल्लाह पर भरोसा रखो और आपस में एक दूसरे का साथ दो। हम मिलकर इस मुसीबत से निकल सकते हैं। जैन के अल्फाज में एक अजीब सी ताकत थी। लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जागी। जैन ने गांव के जवानों को एक साथ किया और एक मंसूबा बनाया। गांव के पास एक पुराना कुनवा था जो बरसों से सूखा पड़ा था। जैन ने सोचा कि अगर उस कुनवे को दोबारा खोदा जाए तो शायद पानी मिल सके। लोगों ने इसकी बात पर हंसते हुए कहा, जैन, ये कुनवा तो सदियों से सूखा है, इसमें पानी कहां से आएगा? मगर जैन का ईमान पुख्ता था। इसने कहा, काम शुरू करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। अगले दिन जैन और कुछ जवान कुनवे पर काम शुरू करने लगे। दिन भर मेहनत करते और रात को मस्जिद में इकट्ठा रहकर दुआ मांगते। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि यह बेकर्द का काम है। मगर जैन और उसके साथियों का यकीन कमजोर ना हुआ। एक हफ्ते के बाद जब कोई पानी ना मिला तो लोगों का सब्र जवाब देने लगा। एक जवान बिलाल गुस्से में बोला, जैन तो हमें बेवकूफ बना रहा है, इस कुनवे में कुछ नहीं है। जैन ने बिल्कुल सुकून से जवाब दिया, बिलाल, ईमान का मतलब है सब्र करना और मेहनत जारी रखना, चाहे नतीजा दुखे आना दुखे। एक रात जब जैन मस्जिद में दुआ मांग रहा था, इसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक रोशनी थी और एक आवाज आई, जैन, अपने ईमान पर कायम रहो, तेरा सब्र रंग लाएगा। सुबह जब जैन उठा तो उसका दिल और भी मजबूत हो चुका था। इसने जवानों को फिर से जोश दिया और काम जारी रखा। एक दिन जब वो कुनवे के गहरे हिस्से में खुदाई कर रहे थे तो अचानक एक छोटी सी धार पानी की दिखाई दी। लोग हैरान रह गए। जैन ने कहा, देखा, अल्लाह अपने बंदों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। जल्दी ही वो छोटी सी धार एक बड़े झरने में बदल गई। कुनवे से पानी निकलने लगा और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अब न सिर्फ गांव को पानी मिल रहा था बल्कि फसल भी दोबारा उगाई जा सकती थी। लोग जैन के पास आए और उसका शुक्रिया अदा किया। मगर जैन ने कहा, शुक्रिया अल्लाह का करो और अपने ईमान का। ये पानी नहीं, हमारे यकीन का नतीजा है। इस वाकये के बाद नूरपुर के लोगों का जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल गया। वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और हर मुसीबत में एक साथ खड़े होने लगे। जैन का नाम गांव में एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे, जैन का ईमान नहीं, इसकी ताकत ने हमें जीना सिखाया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि ईमान और सब्र हर मुसीबत का हल है। चाहे दुनिया कितनी भी मायूस क्यों ना हो, अगर दिल में यकीन हो और मेहनत का जज्बा हो तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। जैन की तरह अगर हम भी अपने ईमान पर कायम रहें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। और याद रखें, ईमान की ताकत से बड़ा कोई जादू नहीं है। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है, ईमान, सब्र और मेहनत के साथ हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी जगाए रखें।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو قصہ کارنر کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے قصہ کارنر کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔